फिलहाल जो अपडेट है एनआरए सीईटी पर यूनियन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 100% डिसाइड हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया पब्लिकली स्टूडेंट के लिए कि भाई ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये प्रोसीजर रहेगा। तब जाके हाँ एसएससी टियर 2 एग्जाम्स के लिए अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, काफी टाइम से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही है कि भैया एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर कब आएगा 2021 और 22 के लिए, एनआरए सीईटी एग्जाम कब होगा, सीईटी पहले होगा फिर एसएससी का एग्जाम कैलेंडर पहले आएगा, हम किस एग्जाम के लिए तैयारी करें, सीईटी के लिए करें या फिर एसएससी के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। ऑब्वियसली फिलहाल दोनों के लिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माइंड में गोल ही क्लियर नहीं है। एनआरए सीईटी एग्जाम कब होगा, उसका एग्जाम पैटर्न का नहीं पता, सिलेबस का नहीं पता, और इधर एसएससी की वैकेंसीज का नहीं पता कि कब आएगी क्योंकि एग्जाम कैलेंडर इन्होंने जारी नहीं किया। और ऑब्वियसली आपको पता होगा आज इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन चली हुई है कि एसएससी का एग्जाम कैलेंडर आना चाहिए, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू आपका ये कंफ्यूजन तो मैं दूर कर ही दूंगा कि एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर कब आएगा, एनआरए सीईटी एग्जाम कब होगा, सीईटी पहले होगा फिर एग्जाम कैलेंडर पहले आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने यार थोड़ी सी रिसर्च भी की है और इसका डीप एनालिसिस भी किया है। और जो लास्ट मंथ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने सीईटी के बारे में बोला था, इसके बारे में जानकारी दी थी, वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके माइंड का गोल क्लियर तो कर ही दूंगा कि फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, डीप एनालिसिस के ऊपर मैंने क्या हुआ है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ना तो एसएससी ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा गेम तो यहीं पर खेला है कि 2021 के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। और अगर गवर्नमेंट से पूछे तो उनका जवाब यही रहता है कि 2 साल से तो यार पैंडेमिक ही चल रहा है, तो वैकेंसीज इसमें कैसे पॉसिबल होती। और अगर आप थोड़ा एनालिसिस करके देखो तो 2 साल से स्टूडेंट प्रॉपर 12th पास कर रहे हैं, 2 साल से स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लेकिन कंपटीशन कम नहीं हो रहा है क्योंकि कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली। कंपटीशन एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये जो कंपटीशन एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए, वो केवल एक स्टूडेंट ही बता सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है डेफिनेटली। तो यार हम बात कर रहे थे कि एनआरए सीईटी एग्जाम कब होगा और एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर कब आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 2020 में यूनियन मिनिस्टर ने यह बोला था कि 2021 से एनआरए सीईटी एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन सबको बताई स्टार्टिंग में ही सेकंड वेव आ चुकी थी कोविड की, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मुझे पता चला कि जुलाई के स्टार्टिंग में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह बोला कि 2021 में एनआरए सीईटी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। अब एनआरए सीईटी जो स्टार्ट होगा वो 2022 के अर्ली से ही हो जाएगा। यानी कि फिलहाल जो अपडेट है एनआरए सीईटी पर यूनियन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो ये है कि जो एनआरए सीईटी होगा वो आपका 2022 के स्टार्टिंग यानी कि मार्च में लिया जाएगा। अब तक का ये अपडेट है। और जो इसका सेकंड एग्जाम होगा यानी कि सीईटी एक साल में 2 बार होगा, वो आपका सितंबर में होगा। फिलहाल ये अपडेट है यूनियन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बाकी कोई अपडेट इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न नहीं आया। तो अगर फ्रेंड्स ये कंडीशन बनती है जो यूनियन मिनिस्टर कह रही हैं, अगर कोई पैंडेमिक नहीं आता या फिर बजट की कमी नहीं पड़ती तो एग्जाम प्रॉपर इस डेट के ऊपर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो अपडेट फिलहाल है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सीईटी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा सवाल है कि एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर कब आएगा। इसके लिए आपको दूसरी कंडीशन समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एनआरए सीईटी एग्जाम की अनाउंसमेंट हो जाती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाता है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न का आपको पता चल जाता है, डेट वगैरह क्लियर हो जाती है कि भाई एनआरए सीईटी आपका मार्च मंथ के अंदर होगा, तो क्या होगा, इसी के साथ साथ एसएससी और आईबीपीएस अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा गारंटेडली, ठीक है, 2022 एग्जाम्स के लिए। और ये तभी पॉसिबल है अगर एनआरए सीईटी हो रहा है, किसी पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन नहीं हो रहा है या फिर बजट की कमी की वजह से एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तभी एसएससी आईबीपीएस अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग लगे तो हुए ट्विटर कैंपेन में कि एग्जाम कैलेंडर हम जारी करवा के छोड़ेंगे, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है, केवल 1% चांसेस है कि एनआरए सीईटी का कोई क्लियर ऑफिशियल अपडेट आने से पहले एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर पब्लिश कर दे। क्योंकि एसएससी जो अपना एग्जाम कैलेंडर पब्लिश करेगा वो टियर 2 एग्जाम के लिए करेगा, क्योंकि टियर 1 जो एग्जाम होगा वो एनआरए सीईटी ले लेगा। तो एसएससी वेट कर रहा है कि एनआरए सीईटी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए कि हाँ हम डिसाइडेड है कि मार्च में एग्जाम ले लेंगे, तब जाके एसएससी अपना टियर 2 के लिए एग्जाम
कैलेंडर जारी करेगा, अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन ये है, इस सिचुएशन में भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर सीईटी हो रहा है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और यहां पर तो आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि टियर 2 के लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये बनती है भाई हमारी दूसरी कंडीशन की एनआरए सीईटी के क्लैरिफिकेशन के बाद ही एग्जाम कैलेंडर एसएससी जारी करेगा, अब वो चाहे जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो। और अगर पोस्टपोन हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर एनआरए सीईटी पोस्टपोन हो जाता है पैंडेमिक की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से, तो फिर क्या होगा? तीसरी कंडीशन समझिए, तीसरी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन में यह होगा कि भाई एनआरए सीईटी कंडक्ट नहीं करा रहा है, किसी कारण की वजह से ये हो जाता है पोस्टपोन, तो क्या होगा? ये पोस्टपोन हो जाता है तो भाई अपना एसएससी एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा 2021 और 22 के लिए। ठीक है, और ये टियर 1 और टियर 2 एग्जाम के लिए रहेगा, इसको भी समझिए, टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तब जाके ये अपना एग्जाम कैलेंडर करेगा। एज ऑलवेज जैसा अब तक होता आ रहा था, एसएससी खुद जिम्मेदारी लेगा एग्जाम कंडक्ट कराने की, एसएससी टीसीएस वगैरह को हायर करेगा एग्जाम कंडक्ट कराने की, क्योंकि भाई एनआरए सीईटी पोस्टपोन हो गया है तीसरी कंडीशन में, तो ये कंडीशन बनेगी तब जाके ये होगा। और ये पॉसिबिलिटी तभी है जब एनआरए सीईटी क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई एग्जाम इस बार भी 2022 में भी एनआरए नहीं करवा रहा है सीईटी को, ये तब होगा, तब सेपरेट वैकेंसी निकलेगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल के टियर 1 टियर 2 कब हो रहा है। ठीक है, तो एसएससी फिलहाल जो एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है ना, सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई एनआरए की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है सीईटी को लेकर कि मार्च में 100% होगा या फिर नहीं होगा। अगर 100% क्लियर हो जाए ना, अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ सीईटी होगा ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, तो एसएससी टियर 2 एग्जाम्स के लिए कि सीएचएसएल टियर 2 सीजीएल टियर 2 एग्जाम के लिए अपनी डेट लिस्ट जारी कर देगा कि हाँ अप्रैल में, अगस्त में, जून जुलाई 2022 में इसका टियर 2 होगा, क्योंकि टियर 1 ये ले चुका होगा। लेकिन एनआरए की तरफ से तो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं कि हम लेंगे। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। अगर एनआरए हाथ उठा दे कि हाँ भाई हम नहीं ले रहे हैं 2022 में भी, तो भाई एसएससी के पास ऑप्शन है कि हाँ वो 2022 के एग्जाम्स को खुद कराएगा, टियर 1 भी मैं ही कराऊंगा, टियर 2 भी मैं ही कराऊंगा। तो ये भाई 3 कंडीशन बनते हैं, और इस कंडीशन में भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर एनआरए सीईटी नहीं होता फिर एसएससी लेगा, फिर तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई। तो ये 3 कंडीशन फिलहाल आपके सामने बन रही है, और इन तीनों में से एक गारंटेडली होगा। ठीक है, एक चीज जरूर होगी, और आपको पता चल गया तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो प्रिपरेशन तो आपको करनी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो अब सवाल आपके माइंड में ये उठ रहा होगा कि भैया प्रिपरेशन करें तो करें किस वैकेंसी की? सीईटी क्लियर नहीं है, सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करें? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस कुछ नहीं पता, एसएससी की वैकेंसी का नहीं पता, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कब आएगी, तो किस एग्जाम की तैयारी करें? मैं आपको बताता हूं। फिलहाल एनआरए सीईटी को भूल जाइए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो है ही नहीं, एग्जाम होगा या फिर कब होगा, ना सिलेबस का पता। करना क्या है आपको? जो आपने टारगेट बनाया हुआ था, हमेशा से बनाया हुआ था, अगर सीईटी एनआरए ना होता तो आपका टारगेट क्या था कि मुझे तो सीएचएसएल निकालना है इस बार, मुझे तो सीजीएल निकालना है, मुझे तो सीपीओ एमटीएस जीडीए निकालना है। तो अपना वही टारगेट रखिए कि भाई मैं एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करूंगा, जब तक कोई भी अपडेट नहीं आ जाता, एग्जाम कैलेंडर नहीं आ जाता या फिर सीईटी का अपडेट नहीं आता। मैं तो भाई एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करूंगा। जो आपका टारगेट है उस टारगेट पर बने रहिए, और जो इनका एग्जाम पैटर्न है, इनका जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए। ऑब्वियसली सीईटी अगर टियर 1 ले रहा है, एनआरए ले रहा है, तो सिलेबस तो वही सिमिलर रहेगा, एसएससी का जो रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिर भी आपको वही सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस में पढ़ना ही क्या होता है आपको, ठीक है, पता ही आप सभी को। आपका इंग्लिश होता है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग आपका होता है, और इंग्लिश आपका होता है। ये चारों सेक्शन आपको कवर करने होते हैं। तो इन चारों सेक्शन के ऊपर फोकस बनाए रखिएगा। जो आपका टारगेट था सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ,
जीडी या फिर सीजीएल, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करते रहिए जब तक एनआरए, सीईटी या फिर एसएससी का एग्जाम कैलेंडर का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। तो फाइनली भाई ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। तो कंडीशन 3 बन रही है, आपको बता चुका हूं, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो एनआरए सीईटी मार्च में फिक्स हो जाएगा और जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट क्लियरली होती है, नोटिफिकेशन वगैरह निकल के आता है, तो उसी के साथ साथ एसएससी अपना और आईबीपीएस एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। यहां पर मैंने क्या नहीं लिखा, यहां पर मैंने आरआरबी नहीं लिखा। आरआरबी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आरआरबी इतना बदनाम डिपार्टमेंट फिलहाल है कि गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एनआरए सीईटी 2022 से हो रहा है तो लगभग 2 साल तक 2022-23 तक आरआरबी वैकेंसी नहीं निकालेगा। क्योंकि यार 3 साल हो गए, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम इसके बस का नहीं है, तो ये कहां करा देगा। तो भाई इसके अंदर तो वैकेंसी नहीं आएगी। फिलहाल 2 साल तक अगर एनआरए सीईटी चलता है तो एसएससी और आईबीपीएस के अंदर ही वैकेंसी आएगी, ये नहीं निकालेगा, देख लीजिएगा चाहे जहां तक मैंने एनालिसिस किया था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एनआरए सीईटी होता है और अपने एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। कब करेगा? जब ये क्लैरिफिकेशन दे देगा। अब ये क्लैरिफिकेशन चाहे नवंबर में दे दे, दिसंबर में दे दे, जनवरी में दे दे, फरवरी में दे दे, जब ये कह देगा एनआरए की हाँ मैं कराऊंगा एग्जाम, 100% डिसाइड हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया पब्लिकली स्टूडेंट के लिए कि भाई ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये प्रोसीजर रहेगा, तब जाके हाँ एसएससी टियर 2 एग्जाम्स के लिए अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी वैकेंसी के लिए टियर 2 कब होगा। या फिर भाई एनआरए सीईटी अपना हाथ उठा दे कि भाई मेरे बस का नहीं है, 2022 में हम नहीं करा सकते, हमारे पास बजट की कमी पड़ गई, या फिर पूरा प्रोसेस सिस्टम हम नहीं बना पाए, या पैंडेमिक आ गया, थर्ड वेव आ गई कोरोना की, उस सिचुएशन में एसएससी अपना 2022 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकता है कि हाँ टियर 1, टियर 2, टियर 3 मैं ही लूंगा, इस बार भी एनआरए 2023 से होगा। तो ये 3 सिचुएशन बनती है, इससे बाहर कुछ नहीं बन सकता। तो भाई ये सिचुएशन है, बस आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करना मत छोड़िएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ प्रिपरेशन करते रहनी है। ये नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी और आपको मौका मिलेगा खुद की परफॉर्मेंस दिखाने का। तो भाई टूट के मत बैठिएगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा, प्रिपरेशन करते रहिए, आग लगाते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एग्जाम कैलेंडर पहले आएगा एसएससी का, फिर सीईटी पहले होगा, किस एग्जाम के लिए तैयारी करिए, अपना टारगेट सेट रखिए। जो एसएससी के थ्रू वैकेंसी अब तक निकलती थी उनके लिए तैयारी करते रहिए, उनके सिलेबस को, उनके एग्जाम पैटर्न को टारगेट करके प्रिपरेशन करते रहिए। पसंद आया वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।